हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द स्टडी एक्सप्रेस वे में। जैसा कि हर दिन हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लाते हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखला कर जाते हैं। तो आइए इस टेस्ट सीरीज को लगाइए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। तो आज टेस्ट का दूसरा दिन है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन ए है गांधी की अव्यवस्था के कारण, ऑप्शन बी है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन सी है नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन डी है चौरा चौरी हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन बंद हुआ था चौरा चौरी हिंसक घटना के कारण। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ दे कि चौरा चौरी हिंसक घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में। और पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1931। तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी भाग लिए थे और साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे, और यह यात्रा 24 दिनों को चला था। और 5 अप्रैल को दांडी में गांधी जी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून को समुद्र के किनारे तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? ऑप्शन ए है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी सैंडर्स हत्या के कारण। 1928 में सैंडर्स की हत्या हो गई थी, जिसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो बताइए किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी हो जाती थी? ऑप्शन ए है 1919 के रॉलेट अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी है 1909 का भारत परिषद अधिनियम के कारण, ऑप्शन डी है वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट 1919 के कारण। और इसी कानून को काला कानून कहते हैं और इस पे शक के आधार पर गिरफ्तारी होती थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल पूछे या गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछते कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम।
तो पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। संघीय संरचना पूछे तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी है बरकतुल्ला। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था और इसको लूटने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन लूटने वाले थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके अलावा राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आज़ाद भी और रोशन सिंह भी शामिल थे। तो 4 प्रमुख व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती में। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा का राजेंद्र प्रसाद लहरी, तीसरा रोशन सिंह और चौथा चंद्रशेखर आज़ाद, यानी ट्रिपल आर और एक चंद्रशेखर आज़ाद। ट्रिपल आर में कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, और इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। इस तरह आपका टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो हम ये टेस्ट सीरीज हर दिन चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।